आने के लिए बोला है, लेकिन मैं समझती हूँ कि महिला दिवस पर बहुत चर्चाएं हो रही है, तो उसी से संबंधित हमारे बुद्धिज़्म में जो बातें आई है, खास करके लैंगिक विषयों को लेकर, उसी पर मैं आज थोड़ी सी रोशनी डालना चाहती हूँ। वैसे तो सभी ने धम्म काफ़ी पढ़ा होगा, लेकिन एक ऐसा विषय है बुद्धिज़्म में जिसके बारे में गैर बौद्ध ही नहीं तो बौद्धों में भी बहुत भ्रांतियाँ हैं। और वो बात है कि क्या बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी बनने से इनकार किया था? क्या बुद्ध महिलाओं को भिक्षुणी बनाना नहीं चाहते थे या वो पक्षपाती थे? ऐसे इस प्रकार के कई विधान हमें त्रिपिटक साहित्य में मिलते हैं, विनय पिटक में मिलते हैं, और उसी का इतना प्रचार प्रसार किया गया है कि आज आम लोगों तक ये बात पहुंच गई है कि बुद्ध ने स्त्रियों को भिक्षुणी बनने से मना किया था। मेरा जो लेटेस्ट बुक है भिक्षुणी संघ का इतिहास, इसी बात पर है। इसमें मैंने काफ़ी संशोधन करके ऐसे संदर्भ को खोज निकाला है जो ये साबित करते हैं कि बुद्ध ने कभी भी नहीं सोचा था कि स्त्रियों को भिक्षुणी नहीं बनने देना है, बल्कि उन्होंने ये सोचा था कि जिस तरह से पुरुष उनके संघ में आए हैं वैसे ही स्त्रियां भी उनके संघ में आएगी। अभी अभी ताई ने बोला कि आधुनिक समय में महिलाओं ने जो मजदूरी को लेकर या अनेक स्त्रियों के मुद्दों को लेकर जो आंदोलन छेड़ा था, उसके बाद में ये महिला दिवस मनाना शुरू हुआ। ये आधुनिक युग की बात है। मैं देखती हूँ कि जब भी विदेशों में, भारत के अलावा विदेशों में जब कोई मूवमेंट चलती है, वो स्त्रियों की हो या पुरुषों की हो या काले लोगों की हो, जिस तरह की भी मूवमेंट चलती है तो उसका आगाज़ पूरे विश्व में होता है। सारे विश्व की नज़रें उस तरफ उठ जाती है और उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है। एक एक के घर घर वो न्यूज़ पहुंच जाती है कि अमेरिका में ऐसे हुआ, सीरिया में वैसे हुआ, इंग्लैंड में वैसे हुआ, उन महिलाओं ने ऐसा किया या उन लोगों ने ऐसा किया। लेकिन भारत की जो बातें हैं, भारत में जो मूवमेंट चले हैं, उन मूवमेंटों को विश्व स्तर पर पहचान बहुत कम मिली है। एक बाबा साहेब, आधुनिक युग के बाबा साहेब आम्बेडकर, ये विश्व स्तर में जाने माने गए हैं, है ना, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा है, क्योंकि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े। लेकिन उनके अलावा बाकी लोगों का हमें उतना नहीं दिखाई देता है कि विश्व के लोग जानते होंगे। उन्हीं में से हमें ये पता चलता है कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, इन्होंने अपने समय में जो आंदोलन किए, खास करके महिलाओं की शिक्षा को लेकर आंदोलन किए, वो आंदोलन भी उतना विश्व स्तर पर नहीं पहुंचा और भारत के स्तर पर भी उसको दबाने की कोशिश की गई उनकी बातों को। मुझे लगता है कि अभी इन 10-15 सालों में ही ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के बारे में हमारे अम्बेडकरी मूवमेंट के लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। छोटी छोटी बातों को खोजबीन करके निकाला और जन जन तक पहुंचाया, तब जाके आज पूरे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। भारत में तो हो ही रही है। बाकी कुछ लोग इंटेंशनली उसकी चर्चा नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन जानकारी तो जन जन तक पहुंच गई है कि सावित्रीबाई फुले ने काम किया था। मैंने रिसर्च करते समय एक किताब पढ़ी थी जिसमें भारत में शिक्षा को लेकर जिन लोगों ने काम किया उनके बारे में लिखा हुआ था, तो उसमें सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का कोई नाम नहीं था। मतलब वो किताब पढ़ने के बाद मुझे क्रोध आ रहा था कि जिनकी वजह से आज हम शिक्षित हुए हैं, उनका नामो निशान उस किताब में, उस लिस्ट में नहीं है। 15-20 लोगों के नाम उसमें हैं, उनकी कहानियाँ दी हुई है कि उन्होंने कैसे भारत में शिक्षा को लेकर काम किया, लेकिन इन लोगों का नाम नहीं है। तो ये बातें जब मेरे ध्यान में आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि इनका जो लेखन करने वाले जो साहित्यकार है, वो किस तरह से बहुजनों के
मूवमेंट को या उनकी घटनाओं को, उनके इतिहास को दबाने का काम करते हैं। और उनके लोगों ने इतना सा भी काम किया होगा ना, तो उसको बढ़ चढ़कर लिखते हैं, बढ़ चढ़कर बताते हैं, और फिर वही बातें विश्व स्तर पर जाती है और लोगों को लगता है कि यही लोग काम कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। और इसमें सबसे बड़ा जो इतिहास हमें दिखाई दे रहा है, बुद्धकालीन इतिहास, उसमें भिक्खुनी संघ का जो निर्माण हुआ, उसकी सच्चाइयों को यहीं के लेखकों ने दबा दिया, यहीं के इतिहासकारों ने, साहित्यकारों ने दबा दिया, बताया नहीं। या अगर लिखा भी है, कुछ बातें ऐसी होती है जो छुपाई नहीं जा सकती, तो फिर उसको तोड़ मरोड़ कर अलग तरीके से, नकारात्मक तरीके से लिखा जाता है या प्रस्तुत किया जाता है, ताकि लोग उसके बारे में भ्रमित हो जाए कि क्या सच है। हमारे सामने बुद्ध का चरित्र इस तरह से प्रस्तुत किया गया है कि बुद्ध ये समानता के प्रेरक हैं, वो विषमतावादी नहीं हैं। बुद्ध ने लोगों को जीने का रास्ता बताया है, मानव कल्याणकारी बातें बताई है, वो किसी भी प्रकार का किसी से भी भेदभाव नहीं करते हैं, वो करुणा के सागर है। ये जो चरित्र हमें बुद्ध का दिखाया गया है, इस सांचे में वो बातें फिट नहीं बैठती है जो विनय पिटक में भिक्खुनी संघ के संदर्भ में आती है। जैसे कि वहाँ पर 8 गुरु धर्म की बातें आई हुई है, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि भिक्खुनियाँ, मैं सारे नहीं बोलूँगी, कि भिक्खुनियाँ जो भिक्खु हैं उनको कुछ कह नहीं सकती, भिक्खु भिक्खुनियों को कुछ भी कह सकते हैं, इस तरह की बातें आई हैं। और भी छोटे छोटे नियम हैं जिसमें ये बताया गया है कि भिक्खुनियाँ भिक्खुओं के समक्ष बोल नहीं सकती, उन्होंने उनको हमेशा वंदन करना चाहिए। इस तरह के जो नियम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे एक भ्रम निर्माण हो रहा है कि कहीं यहाँ पर इनको सेकेंडरी स्टेटस तो नहीं दिया गया है, द्वितीय दर्जा तो नहीं दिया गया है, ये भ्रांति निर्माण होती है। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात उसमें लिखी हुई है विनय पिटक में, कि जब भिक्खुनी संघ निर्माण हो गया तो बुद्ध आनंद से कहते हैं कि अब तक तो ठीक था, लेकिन अभी स्त्रियाँ भिक्खुनी बन गई है, तो ये जो धम्म है जो हजारों वर्षों तक चल सकता था, अब कुछ ही वर्षों में ये नष्ट हो जाएगा, धम्म का ह्रास हो जाएगा। ये बातें जब लोग किताबों में पढ़ते हैं तो उसकी चिकित्सा नहीं करते हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि बुद्ध बड़े करुणा के सागर हैं, बुद्ध बहुत समतावादी हैं और वो स्त्रियों के प्रति भी पक्षपात नहीं रखते हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बातें जब पढ़ते हैं उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। तो दो विरोधाभासी बातों पर हम कैसे एक साथ विश्वास कर सकते हैं? क्या ये विरोधाभासी बातें नहीं हैं? एक तो ये बात सच हो सकती है कि बुद्ध ये पक्षपाती नहीं है, या ये बात सच हो सकती है कि बुद्ध ने बोला हो कि स्त्रियों के संघ में आने से धम्म का ह्रास होगा। दोनों में से कोई एक बात हो सकती है, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती। तो ये जो भ्रांतियाँ फैलाई गई है, इसको जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसके लिए हमें जो साहित्य उपलब्ध है, उस साहित्य में भी संदर्भ बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद में हमें थोड़ा सा संदर्भ मिलता है, और वो भी पढ़ने के लिए भारत में जो साहित्य उपलब्ध है वो काफ़ी नहीं है। भारत के बाहर, क्योंकि हम जानते हैं कि बुद्धिज़्म ये पूरे विश्व में है, अनेक बौद्ध राष्ट्र है, और अनेक बौद्ध राष्ट्र में बौद्ध साहित्य तैयार किया गया है। हमें सच तक पहुंचने के लिए दूसरों के लिखे हुए साहित्य को भी पढ़ना पड़ता है। क्योंकि भारत में जो साहित्य उपलब्ध है उसमें बड़ी होशियारी से कुछ बातों को निकाल दिया गया है और कुछ बातों को मिलाया गया है। हमारे ध्यान में नहीं आता कि कौन सी बातें मिलावट है और कौन सी बातें इसमें गायब है। तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ, क्योंकि ये उस समय का पहला महिला आंदोलन है। बुद्ध के संघ में स्त्रियों का संघ में प्रवेश करना, ये सबसे पहला भारत का महिला आंदोलन है जो सक्सेसफुल रहा। तो महिला दिन पर उसकी याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा प्राचीन इतिहास है, हमारी जड़ें वहाँ पर है। आज अगर हम आपको चीवर में दिख रहे हैं
तो हमारी जड़ें कहाँ हैं? महाप्रजापति के उस मूवमेंट में है जहाँ उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए फाइट किया। उस समय, आज अगर 21वीं सदी में संविधान होने के बावजूद, संविधान में बराबरी के अधिकार होने के बावजूद हमें संघर्ष करना पड़ता है कई अधिकारों को लेने के लिए, तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था जहाँ पर वैदिक धर्म का बोलबाला था, यज्ञ संस्कृति का बोलबाला था, तो उस समय उनको कितनी कठिनाई गई होगी संघर्ष करने के लिए, अपने अधिकारों को पाने के लिए। ये हम समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस मूवमेंट को कोई नहीं जानता है, इस महिला आंदोलन को आज कोई जानता नहीं। बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने कल पोस्ट लिखे हैं जिसमें कि महाप्रजापति का नाम नदारत है। जब बहुत सारे मैंने संदर्भ खोजे, उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ मुझे मिला है जो ये पूरे रिसर्च का एक आधार है, या मैं कहूँगी कि वो एक शस्त्र है, इतना ज़बरदस्त शस्त्र है कि उसको कोई झुठला नहीं सकता, उससे कोई, उस वार से कोई बच नहीं सकता। ऐसा शस्त्र है, वो है महावग्ग में महापरिनिब्बाण सूक्त में मार याचन कथा। बहुत लोगों ने महावग्ग पढ़ा होगा, महापरिनिब्बाण सूक्त पढ़ा होगा। बहुत लोगों को मालूम है कि बुद्ध ने अपने मृत्यु से 3 माह पूर्व ये घोषणा की थी कि 3 माह बाद मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ। ये बातें सबको मालूम है, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। इसी दौरान, इसी में कुछ बातें ऐसी आई है मार याचन कथा के नाम से, जो हमारे यहाँ उपलब्ध साहित्य में नहीं मिल रही है। वो पाली त्रिपिटक में है लेकिन ट्रांसलेशन में नहीं है। इस दौरान, मतलब ये जो कहा उन्होंने कि मैं 3 महीने बाद मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूँ, इसके पूर्व में आनंद के साथ उनका एक महत्वपूर्ण संवाद है। उस संवाद में वो आनंद को कहते हैं कि आनंद, अभी थोड़ी देर पहले मार आया था। आप सब जानते हैं, बुद्धिस्ट है तो मार शब्द को बहुत डिफाइन करने की मुझे ज़रूरत नहीं। नेगेटिव थॉट्स, मार आया था और उसने कहा कि तुम्हें याद है, तुमने मुझसे एक वादा किया था जब तुम निरंजना नदी के किनारे बोधि प्राप्त किए थे। उस समय मैं तुमसे मिला था और तुमने मुझसे एक वादा किया था कि जब तक मेरा भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ ये अच्छे से धम्म सीख नहीं लेता, धम्म की सही व्याख्या करने लायक नहीं हो जाता, धम्म को अच्छे से आचरण में लाने लायक नहीं हो जाता, धम्म का सही तरीके से प्रचार प्रसार करने लायक नहीं हो जाता, तब तक मैं मृत्यु को स्वीकार नहीं करूँगा। और इस समय उनकी 80 वर्ष की अवस्था है, और इस समय तुम्हारी ये जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। तुम्हारा भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ ये बहुत अच्छे से धम्म सीख गया है, उसकी सही व्याख्या करने लगा है, उसका आचरण करने लगा है, प्रचार प्रसार करने लगा है। तो अब किस बात की देरी है? अब इस समय तो तुम्हारा मृत्यु का समय, तुमने मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये संवाद है आनंद के साथ में बुद्ध का। और वो कहते हैं कि मैंने उससे कहा, मार से कहा कि हाँ, मुझे याद है जिस समय मुझे बोधि प्राप्त हुई थी निरंजना नदी के किनारे, उस समय तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें बोधि प्राप्त हो गई है, तो अब तुम्हें मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। और मैंने तुम्हें जवाब दिया था कि जब तक मेरा भिक्खु, भिक्खुनी संघ, उपासक, उपासिका संघ, ये चारों सावक संघ सही तरीके से तैयार नहीं हो जाते, मैं मृत्यु को स्वीकार नहीं करूँगा। और तुम जैसा कह रहे हो, आज सच में इस तरह से चारों संघ मेरे तैयार हो गए हैं, मुझे याद है, मैं अब मृत्यु को स्वीकार करूँगा। और उसी के बाद वो आनंद को बोलते हैं कि 3 महीने बाद मेरी मृत्यु होगी। ये जो संदर्भ आया है इसको अच्छे से समझने की ज़रूरत है। कब उन्होंने प्रॉमिस किया था मार को?
बोधि प्राप्त हुई थी तब निरंजना नदी के किनारे जब बोधि प्राप्त हुई थी तब उन्होंने मार को बोला था कि मैं भी मृत्यु को स्वीकार नहीं करूँगा। कितने संघ बनाने की बात की उन्होंने? 4 संघों की बात की है। उसमें भिक्खुनी संघ है? भिक्खुनी संघ का उल्लेख है। उस समय भिक्खु संघ भी नहीं बना था। ये उस समय की बात है, मतलब सारनाथ में जाने से पहले की बात है ये। धम्मचक्कपवत्त सुत्त के पहले की बात है ये। लेकिन लाइफ टाइम उन्होंने किसी के सामने इसका उल्लेख नहीं किया था। ये उल्लेख कब कर रहे हैं? मृत्यु के 3 माह पूर्व उल्लेख कर रहे हैं आनंद के पास में कि ऐसा उस समय मैंने बोला था। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि बुद्ध ने ये प्लानिंग की थी कि उन्हें 4 संघों की स्थापना करनी है और उन 4 संघों में महत्वपूर्ण है भिक्खुनी संघ। उन्होंने उस समय ऐसा कुछ नहीं बोला कि स्त्रियां भिक्खुनी नहीं हो सकती है या स्त्रियां कुछ कम है। बोधि प्राप्त हुई थी ना उस समय, सर्वोच्च ज्ञाता बोलते हैं हम, प्रज्ञावान। तो वह व्यक्ति सबके लिए उदार मत हो सकता है और केवल स्त्रियों के भिक्खुनी बनने के लिए उदारवादी नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो फिर बुद्ध में एक बहुत बड़ी कमी हमें दिखाई देती और आज विश्व स्तर पर सभी लोग उनका सम्मान नहीं कर रहे होते। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर पता चलता है। मार याचन कथा का ये जो महत्वपूर्ण प्रसंग है, ये राहुल सांस्कृत्यान अनुवादित विनय पिटक से गायब है, इसलिए आप लोगों को ये पढ़ने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप ओरिजिनल पाली पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये महावग्ग में महापरिनिब्बाण सूत्र में 268 नंबर पर पढ़ने को मिलेगा पाली में। फिर आप उसका अनुवाद करके पढ़ सकते हैं। लेकिन हिंदी में भी पढ़ना हो तो दिग्घ निकाय में ये आया हुआ है। दिग्घ निकाय में भी महावग्ग में ये आया हुआ है 268 नंबर पर भी, तो उसमें भी आप ये पढ़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। इसके आगे सारे प्रमाण फीके पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति पहले ही प्लानिंग करता है कि मुझे भिक्खुनी संघ बनाना है, वह व्यक्ति ये कतई नहीं कह सकता कि स्त्रियां भिक्खुनी होने के बाद में धम्म को रास आएगा। और इतने बुरे तरीके से लिखा गया है कि हम ये कल्पना ही नहीं कर सकते कि बुद्ध ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्या लिखा है विनय पिटक के अनुवादित विनय पिटक में कि जिस तरह खेती में फसलों को कीड़ा लगता है, सफ़ेदा नाम का कीड़ा लगता है, इस तरह से स्त्रियों का भिक्खुनी बनना यानी धम्म में कीड़े लगने जैसा है। आप सुन के कैसा लग रहा है आपको? स्त्रियों को भिक्खुनी बनने से कीड़ा लगने की उपमा दी गई है फसल को। ये तो मैंने एक उदाहरण बताया। उन्होंने ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया है, उपमाएं दी है, बहुत खराब खराब उपमाएं दी है कि ऐसा ऐसा स्त्रियों के आने से होगा। ये हमारे कल्पना के बाहर है कि जिस व्यक्ति को हम पूरे विश्व में वंदनीय पूजनीय कह रहे हैं, वह व्यक्ति इस तरह के शब्दों के प्रयोग करेंगे। यदि आपको इस तरह का शब्द प्रयोग पाली में भी मिलता है, पाली त्रिपिटक में, तो समझ लीजिए मिलावट केवल ट्रांसलेशन में नहीं तो पाली पिटक में भी मिलावट है। मैं इसका और एक उदाहरण दूंगी